अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ से आए हुए क्वेश्चन जो कि 23 अक्टूबर 2022 लॉ गेट टेस्ट में आए हैं। और मेरे पास इस वक्त ब्लू बुक है और मैं जो भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ ब्लू बुक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। जिनकी ब्लू बुक नहीं थी, कोई और बुक थी, उन्होंने अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हुए अपने मार्क्स को, अपने जो आंसर है उनको टैली करना है। सेम उसी वे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जो हमें सेक्शन बता दिए गए हैं या आर्टिकल बता दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे कि जो हमने आंसर लगाया है वो ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था क्रिमिनल लॉ 204 सेक्शन के पार्ट 3 में से, और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था 410 सेक्शन में से क्रिमिनल लॉ अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, हाई कोर्ट। ये जो क्वेश्चन 52 है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 फेब के लॉ गेट टेस्ट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है 406 पीपीसी में से, पाकिस्तान पीनल कोड में से, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसका जो सही आंसर है वो 7 है, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीपीसी में से है और सेक्शन नंबर 302 पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद का सेक्शन जो सी है उसमें से ये पूछा गया। इसका राइट आंसर सी है, 25 ईयर पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है क्रिमिनल लॉ में से और सेक्शन नंबर 116 में से ये पूछा गया है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, और इसका जो राइट ऑप्शन है अगेन सी है, जो कि प्लीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है पाकिस्तान पीनल कोड में से 318 सेक्शन में से पूछा गया है, जो कि कत्ले खता के मुतालिक है, और इसका राइट ऑप्शन डी है, कत्ले खता। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है अगेन पीपीसी में से और ये पूछा गया है 299 डेफिनेशंस के जो पोर्शन है डेफिनेशंस का उसमें से, और डेफिनेशन नंबर सी पूछी गई है जो कि ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के मुतालिक है, और इसका जो राइट आंसर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मींस डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 144(3) में से, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, टू द पब्लिक जनरली। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है पीपीसी की डेफिनेशन में से और 17 डेफिनेशन जो कि गवर्नमेंट के मुतालिक है वो पूछी गई है, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 अगेन पीपीसी में से है और ये डेफिनेशन में से पूछा गया है, डेफिनेशन नंबर 8 में से जो कि जेंडर के मुतालिक है उसमें से पूछा गया है, और सवाल है जो ही वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है। तो जो ही वर्ड है वो मेल और फीमेल दोनों को ही करता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है सीआरपीसी में से और ये पूछा गया है सेक्शन नंबर 155(1) में से, और इसका राइट ऑप्शन बी है, मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन पूछा गया है सीआरपीसी में से और सेक्शन नंबर 50 में से पूछा गया है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, शैल नॉट। क्वेश्चन नंबर 63 अगेन पूछा गया है सीआरपीसी में से और सेक्शन नंबर 104 में से ये पूछा गया है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट ईटीसी प्रोड्यूस, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो एनी कोर्ट है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है पीपीसी सेक्शन नंबर 339 में से रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है सीआरपीसी में से और सेक्शन नंबर 200 है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैजिस्ट्रेट है, यानी सी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर 221 पीपीसी में से और इसका राइट ऑप्शन डी है, व्हाट एवर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है सीआरपीसी में से और ये पूछा गया है डेफिनेशन क्लॉज 4J में से, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्रिमिनल अपील बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन सीआरपीसी में से पूछा गया है, सेक्शन नंबर 52(1) में से पूछा गया है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है पीपीसी सेक्शन नंबर 93 की इलस्ट्रेशन में से और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 70 अगेन पूछा गया है पीपीसी में से, सेक्शन नंबर 80 की इलस्ट्रेशन में से पूछा गया है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो एक्सक्यूजेबल है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये थे वो तमाम सवालात जो क्रिमिनल लॉ के सेक्शन में आए थे ब्लू बुक के अकॉर्डिंग,
और इनके जो आंसर हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ठीक है, मैंने पहले बेरेक से टैली किए हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों को आंसर बताए हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसके मुताबिक अपने जो आंसर हैं वो टैली कर सकते हैं।